बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ब्यूटी कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। जैसा कि रमज़ान की आमद है तो इस हवाले से हर घर में तैयारियां चल रही हैं और हम आपके सामने क्या आइडियाज़ लाएंगे तो वो सब इस वीडियो में है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और हमारे पास क्या आइडियाज़ हैं वो इस हवाले से हम जानेंगे। और जैसे कि रोल्स रमज़ान की ज़रूरत होती है, छोटे छोटे समोसे और ये तमाम चटपटी चीज़ें और इस्लाम पेटी टाइप रोल्स भी आप बना सकते हैं, तो ये हम प्रिपेयर करेंगे। मैरिनेशन के हवाले से कुछ आपको हम टिप्स भी देंगे और एक दो हम आपको रेसिपीज़ भी इसी वीडियो में बताएंगे। तो स्प्रिंग रोल्स की वीडियोस हमारी चैनल पे मौजूद हैं और समोसा की भी वीडियोस हैं और हम वीडियो लेकर आएंगे जल्द ही ये कचौरियों की भी। रमज़ान के इस्तकबाल से पहले जितनी भी इसकी तैयारी कर ली जाए कम है। और सबसे अहम और ज़रूरी एनर्जी बूस्टर्स हैं और वो आपके सामने मक्खन है, मलाई है या घर में घी बनाना। तो घी की रेसिपी भी हमारे चैनल पर मौजूद है और हम मज़ीद आपको ये एक नई रेसिपी भी हम इस हवाले से ऐड करेंगे कि रमज़ान में कौन कौन से एनर्जी बूस्टर्स हैं जो हमें लेने चाहिए। तो घर का बना हुआ देसी घी ज़बरदस्त रहता है, तो ये भी आप अपने अभी से प्रिपरेशन में शामिल कर लें और इस तरह से हम घी रेडी करके दानेदार सा बॉटल में डाल लेंगे। मज़ीद जी हम आपके सामने लेकर आएंगे ये आइडिया कि ये जो सीज़र है ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। इससे कटिंग बहुत आसान हो जाती है और हमारे वक्त की बचत होती है। तो कम वक्त में ज़्यादा काम हो जाता है और बहुत ही मुनासिब होता है और बहुत बारीकी के साथ ये कटिंग कर देती है। तो आप इसको ज़रूर अवेल करें। आगे चल के मैं ज़िप लॉक बैग्स आपको दिखाऊंगी और मुख्तलिफ़ साइज़ के मिलते हैं, तो ये बड़े फ़ायदेमंद रहते हैं और चीज़ें बहुत अरसे तक इसमें प्रिजर्व की जा सकती हैं। तो मैंने जो हरा धनिया काटा है इसके कुछ सिंपल रख लिया। अगर आप फ्रेश काटना चाहें तो वो भी आप इस तरह से ये आध पाव के हवाले से हमारे पास ज़िप लॉक बैग्स हैं, तो एयर को रिमूव करके आप इसमें ऐड कर दें और यहाँ पे ये देखिए अच्छे से आप इसको टाइटली बंद कर दें ताकि ये ख़राब ना होने पाए। इस तरह आप इसमें पुदीना भी रख सकते हैं और ये वाले डिस्पोजेबल आप यूज़ कर सकते हैं बॉक्सेस भी। आप चाहे इसमें पुदीना रखें, मेथी रखें, हरा धनिया रखें, इट्स अप टू यू। और चाहे आप ज़िप लॉक बैग्स इस्तेमाल करें। और ये देखिए नॉर्मल जो टिफ़िन हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे बार बार चीज़ों को निकाल के देखें, खोल के, उससे बेहतर है कि हम यहाँ पे इसके ऊपर नाम लिख दें और या इस तरह हम स्ट्रिप लगा लें। ये देखिए बहुत ही इजी रहता है। हाँ, ये आपने ध्यान रखना है कि नीचे पानी लगा ना हो, ड्राई हो, और उससे पहले आप यहाँ पे स्ट्रिप लगा के आप अपनी जो तकरीरी सलाहियतें हैं तहरीरी सूरत में यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया ये कि आप एक बॉक्स बना लें जिसे हम ग्रीन बॉक्स कहेंगे। और ये जो मैं आपको दिखाया ये है पुदीने के डंडल जो कि कहवा में इस्तेमाल होते हैं और उनको कभी भी इस तरह से डिस्पोज ऑफ मत करें, कहवा में इस्तेमाल करें। रमज़ान में स्पेशली मैं ज़रूर कहूँगी कि आप कहवा को अपने इस्तेमाल में लाएँ। और ये नॉर्मल जो हमारे टिफ़िन हैं उसमें मैंने एक बॉक्स बनाया है और दूसरा मैं आपके सामने ग्रीन बॉक्स रखूँगी। और ये तमाम आप इस तरह से जो आपने प्रिपेयर किए हैं ज़िप लॉक बैग्स, उनको आप इस तरह से एक बड़े से डिस्पोजेबल बॉक्स में आप रख सकते हैं। इस तरह फ्रीज़र का पानी वगैरह नहीं गिरेगा और एक ही जगह से उसको उठाना आसान रहेगा। और ये हमने बनाया है ग्रीन बॉक्स। नेक्स्ट कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें पहले से काट के ना ही रखा जाए तो अच्छा है। हाँ, वो फ्रीज़ की जा सकती हैं और कुछ हम फ्रेश भी इस्तेमाल करना चाहें तो उसके लिए ये है। देखिए ये लेमन हो गया और कुछ तो मैं आपको लेमन का पाउडर भी बताऊंगी और वो हमारी उसकी भी वीडियो मौजूद है। और इस तरह से भी आप इसको रख सकते हैं। और नॉर्मल जो आपके घर में शॉपर्स हैं या आप न्यू शॉपर्स भी ले सकते हैं और उसको आप इस तरह चढ़ा के रख दें और जो आपने यूज़ करना है उसको आप ऊपर रखें। हम यहाँ पे गाजर को 3-4 शेप में काट सकते हैं। और मज़ीद हमारे पास क्या होता है, हमें मटर के दरकार होते हैं जो कि हमारे बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ हो जाते हैं। ग्रीन अनियन और मटर हम यहाँ पे रेडी कर लेंगे और मटर हम इसको अच्छे से छील के और फिर से हम
यहाँ पे ज़िप लॉक बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नॉर्मल जो आपके पास शॉपिंग बैग्स होते हैं आप उन्हें भी रीयूज़ कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि वो ड्राई होने चाहिए, गीले ना हो। अभी देखिए कुछ मटर जो ख़राब थे वो मैंने स्पेयर कर दिए हैं, और आपने यहाँ पे अच्छा ही मटर रखना है, ताकि अगर आप कोई ख़राब चीज़ यूज़ करेंगे तो वो बाकियों को भी ख़राब कर देगी। तो अच्छा, मैं आपको ये ज़िप लॉक बैग के हवाले से बता दूं कि आपने एयर को अच्छे से रिमूव कर देना। ये देखिए अभी इसमें एयर है, और अब हम इसे रिमूव करेंगे तो ये कितनी स्पेस सेविंग हो जाएगी। कटिंग की नॉर्मली क्यूब शेप होती है या जूलियन होती है, लेकिन गाजर में हम राउंड शेप भी काटते हैं, और अनियन में भी हम डिफरेंट शेप्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये हैं जी ज़िप लॉक बैग्स। चीज़ों को अरसे तक आप प्रिज़र्व कर सकते हैं, और दूसरी बात ये देखने में भी खूबसूरत लगते हैं, और मज़ीद आप यहाँ पे वही बात है कि तहरीरी सलाहियतें जो कि आपकी तकरीरी सलाहियतें होती हैं वो बेहतर होती हैं तहरीरी सलाहियतों में अगर तब्दील हो जाए। तो अगर आप ये लिख के रख लें, और आप अगर घर पे मौजूद हैं या नहीं हैं, आप बता सकते हैं कि ये आपने किस किस चीज़ के लिए कौन सी चीज़ प्रिपेयर की है। तो अगर किसी को अचानक काम करना पड़ जाए घर में, तो वो ईज़िली उस पैकेट को निकाल के आज की वीडियो ना सिर्फ रमज़ान प्रिपरेशन है ये, बल्कि वर्किंग लेडीज़ के लिए और स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि हर एक की ज़रूरत है कि टाइम बच जाए और जल्द से जल्द आप अपना काम निपटा लें। तो चीज़ें पहले से प्रिपेयर हों तो खुशी भी होती है कि कम वक्त में ज़्यादा काम हो गया। तो कीमा हमने धो के और अच्छे से इसका पानी डिस्कार्ड करके, और इस तरह से हमने पैकेट्स बना लिए हैं, कुछ सीख कबाब, कुछ कोफ्ताज, और जैसे ये कच्चे कीमे के कबाब लिखे हैं, आप चपली कबाब लिखे हैं, जो भी आप इसमें मेंशन करना चाहें। और आप अगर यहाँ पे किसी किस्म की मैक्रोनीस बनाना चाहें, और अगर बीफ के अलावा चिकन कीमा है या मटन कीमा है तो उसको आप सेपरेटली मेंशन करें। अच्छा, यहाँ पे है चिकन, और इसको भी हम स्पेयर कर लेंगे। जो बोनलेस हो गए इसके पार्ट हम सेपरेट कर लेंगे। ये 2-3 चिकन है, और इसको जी वॉश करने के बाद आप इसके भी डिफरेंट आप इसकी छोटी छोटी पैकेट्स बना लें। और ये देखिए जी, और अगर आपने इनका बाद में कुछ कीमा वगैरह बनवाना है तो उसके लिए सेपरेट रख लें, और इन सब के ऊपर हम इनकी अपनी अपनी स्ट्रिप्स लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अब ये मैंने चिकन डाल दिया है और मुझे ध्यान नहीं रहा, और पहले से आप जो है ना लिस्ट अप कर लें, इनकी जो लिस्ट लगा के और लिख लें मार्कर से। तो क्योंकि ये फिर ये भीग सा जाता है, और अंदेशा रहता है कि फिर वो आपका मार्कर भी अच्छे से काम ना करे, स्ट्रिप भी उतर जाए। अच्छा, ये वन साइडेड होती है और ये शाइनी नहीं होगी, ये रफ सी टेप होती है, और बहुत ही लो कॉस्ट है, और बड़ा आपके लिए इजी कर देता है, और बड़ा इंसान को ऑर्गेनाइज बनाता है। तो ये देखिए तमाम आलस पाव हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है, और इसके ऊपर हम तहरीर करते जाएंगे जिस जिस चीज़ के लिए चाहिए। शनवारी हमने यहाँ पे कढ़ाई बनाएंगे कबाब के लिए, और पिज़्ज़ा या नूडल्स और रोल्स जो भी आपको दरकार हैं वो तमाम आप यहाँ पे चिकन को मेंशन करते जाएं, क्योंकि जैसे हमारे घर में भी मोस्टली चीज़ें फ़्रेश खाने की आदत है, तो उस तरह से अगर आपने फ़्रेश चीज़ें बनानी हैं और इसी वक्त रेडी करना है तो इस तरह से इन चीज़ों को पहले से स्पेयर कर दें, तो कुछ ना कुछ तो आपके टाइम की बचत हो जाएगी। तो यहाँ पे अब सिंपल कढ़ाई है तो वो भी आप बना सकते हैं। अच्छा, कुछ अब यहाँ पे मैंने कट्स लगा लिए हैं, एक दो रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे जी ये हमने टिक्कास के लिए, अब आप चाहे इसकी कढ़ाई बनाएं, इसको आपने टिक्का कढ़ाई बना के इसके चावल बनाने हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। तमाम मैरिनेशन हम इसमें लगा देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट लगाया है, दही लगाया है, और मीट टेंडर, और यहाँ पे हम शामिल करेंगे लेमन जूस, और साथ ही हम क्रीम भी शामिल कर लेंगे, नमक शामिल करेंगे, और ब्लैक पेपर और वाइट पेपर। यहाँ तक है ये वाइट का प्रिपरेशन। और इसके बाद अगर आप इसमें कुछ शामिल करना चाहें तो कोई भी टिक्का मसाला का पैकेट भी आप ऐड कर सकते हैं, सीख कबाब मसाला का पैकेट ऐड कर सकते हैं, और उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और आप घर की रेड चिली भी शामिल कर सकते हैं, और चिली फ्लेक्स भी, ज़ीरा और खुश धनिया भी हमने ऐड किया है। ऑयल लगाएंगे, और बटर भी आप अगर यूज़ करते हैं तो बटर भी लगा सकते हैं। तो दोनों के ऊपर हमने ये पहले से लगा के इसको मैरिनेट करके हम क्रीम लगा के रख देंगे, और जब हमें ज़रूरत होगा हम इसे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है जी, ये हमारे पास मटन है, और इसकी भी हम प्रिपरेशन बना रहे हैं।
अब आप चाहे इसकी कढ़ाई बनाएं, शिरवारी बनाएं, नॉर्मल कढ़ाई बनाएं, या आप इसके टिक्का बनाएं, रोस्ट बनाएं, या आप इसका स्टीम बनाएं। तो ऑलमोस्ट यही मसाला जात है। हल्दी शामिल की है, खुश धनिया, और यहाँ पे हमने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है, और ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, और दही शामिल करेंगे, और हल्का सा मीट टेंडर शामिल करेंगे। मीट टेंडर को आप स्किप भी कर सकते हैं, बहुत से लोग इसका टेस्ट पसंद नहीं करते, तो लाजमी नहीं है कि आप इसे इस्तेमाल करें। मैरिनेशन अगर लगी हो तो ये बेस्ट रहता है। अच्छा, जितना भी कीमा है या मीट है या चिकन है, इसको हमेशा मैं पहले सिरका और नमक लगा के रखती हूँ, और आफ्टर 15 to 20 मिनट्स इसको वॉश करती हूँ। नेक्स्ट ये एक मेरी अपनी स्पेशल रेसिपी है, और ये चावल में मैं चावल बॉईल करके हम इसको यूज़ करते हैं, और वो सिर्फ चावल ही बॉईल नहीं होती, उसकी एक स्पेशल ग्रेवी होती है जो कि मैं टमाटर के साथ बनाती हूँ, और उसकी भी वीडियोस मौजूद हैं। तो यहाँ पे इसका चिकन प्रिपेयर कर रही हूँ, और इसे मैं यहाँ पे स्टीम कर लेती हूँ। और बस ये जी गरम मसाला साबुत डाला है, और लेमन जूस डालूँगी, यहाँ पे नमक, और उसमें मैंने ब्लैक पेपर और वाइट पेपर शामिल किए, मीट टेंडर, और ये जी इस तरह से क्यूब्स हमने बना लेने हैं। और ये एक मुझे अच्छा सा मसाला लगा था, और ये मैं इस पर बस प्रिपेयर करूँगी, और इसमें इसके साथ हमने दही लगाना था। तो इसको जी नेक्स्ट हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसे मैरिनेट किया है कि इसके जो हम क्या करेंगे, बनाएंगे अवन में, इसको हम करेंगे रोस्ट। तो ये है ओटीजी के लिए। अब चाहे आप इसे कोयले पे बनाएं या स्टीम करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जी इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे इस तमाम असबाब को फ्रिज में सेटल डाउन कर लेंगे, और अगर नीचे प्लेट्स वगैरह रख ली जाएँ तो इजी रहता है इन चीज़ों को निकालना। अच्छा, ये बिल्कुल मैंने न्यू शॉपर्स हैं, इस तरह से जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है जल्द, उनको आप इस तरह से भी रख सकते हैं। फ़िश की काफ़ी रेसिपीज़ हैं हमारे पास, और आप उन्हें ले सकते हैं। फ़िश भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी अप्रैल तक इसका सीज़न है। दूसरी तरफ जी रमज़ान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो रहता है वो है शामी कबाब। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे, और वो हैं फुल्कियाँ। इसके बगैर तो रमज़ान की कोई वीडियो कंप्लीट हो ही नहीं सकती, ना ही कोई रेसिपी और ना ही रमज़ान की खुशी। और वो हैं जी ये दही फुल्कियाँ, इसकी हम सेपरेट आपको वीडियो दिखाएंगे जो कि फुल रेसिपी के साथ होगी। बस जी इसको हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, और मैंने बीटर की तरह से किया है, ये बहुत अच्छा और फ्लफ़ी हो जाएगा। और यहाँ पे ये तरीक़ाकार है इसको, और जल्दी जल्दी हम इसको करेंगे फ्राई। और नेक्स्ट हमारे पास है टमाटर, और टमाटर का हम बना लेंगे, चाहे आप इसका पेस्ट बना के रखें। और टमाटर की, प्याज की, लेमन के हवाले से, अदरक लहसुन और ग्रीन चिली के पेस्ट के हवाले से वीडियोस भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं। ये तमाम वीडियोस एक साथ डालने की कोशिश की जाती तो यकीनन ये वीडियो 200 घंटों की हो जाती। तो इन सब को हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये है रमज़ान प्रिपरेशन का हिस्सा, और आप भी इस तरह से इनको प्रिपेयर करें और हमारी इन वीडियोज़ को विज़िट करें। तो दूसरी तरफ हम ये चटनी की वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह की चटनीज़ हैं, और इसके बगैर कोई बात है कि रमज़ान जो है हमारी तो हो ही नहीं पाते मुकम्मल। तो मज़ीद ये आपको बताते चलें कि इन तमाम रेसिपीज़ में जो कि हम पेस्ट के हवाले से बनाएंगे, उसमें हमने नमक, सिरका, और हल्का सा हमने बेकिंग जो सोडा है वो शामिल किया है, और पानी के साथ इन सब चीज़ों को ब्लेंड करके हमने रखा है। और प्याज जो है इसको हमने ऐसे ब्राउन कर लिया था, और बाकी वही चीज़ें हैं जब हमने ब्लेंड किया है और हमने वो चीज़ें ऐड की हैं। आप हमारी वीडियोस को देखेंगे तो आपको इसमें मुकम्मल तरीक़ाकार मिल जाएगा। प्याज को काट के भी रखें, ब्राउन करके भी रखें, आपके हर तरह की रेसिपी में काम आ जाता है। और टमाटर जो हैं इनको हम पील ऑफ करके फिर हम रखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास अभी जो सीज़न है वो है जूसेस का, और इसके भी आप स्क्वॉश बना सकते हैं। और फ्रेश जूस अगर आप निकाल के रखेंगे तो इसको स्क्वॉश बनाना इजी रहेगा, जैम्स बन सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जी हमारी रमज़ान की प्रिपरेशन में शामिल हैं, और आप हमारी दीगर वीडियोस को भी विज़िट करते जाएं। इस तरह हम रमज़ान में अपने मसाला जात भी रेडी करके रखते हैं। तो मैं तो घर के फ्रेश मसाला यूज़ करती हूँ, तो उसे ब्लेंड करके रख लेती हूँ। और ये है जी हमारे पास लीमू पानी की, और इसकी जी आप वीडियो ज़रूर विज़िट करें। और अगर आप सहरी के लिए इस तरह से पहले से पेड़े वगैरह बना के रख दें,
और उनको क्लीन लगा दें तो सुबह आपकी सैरी इजी रहती है। और कावास की टिप है आपके लिए, तो इसको भी देखिए। मुझे ये सभी फ्लेवर यूनिक लगे हैं, आप इन्हें ट्राई करें। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सेकंड पार्ट के साथ भी आएंगे, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह ने के बाद।